Life is all about energies. Experience spirituality the mystical and medical way with Dr. Amod Sachan. जब भी किसी को कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, ऐसी जो जीवन शैली से आधारित बीमारी मानी जाती है, जब उनके बारे में जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो यूजुअली डॉक्टर क्या लिखते हैं? डॉक्टर लिखते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। और फिर उसके आगे क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि आप ये एक्सरसाइज करिए, ये योगा करिए, ये जिम करिए, इतना जॉगिंग करिए, ये खाइए, ये न खाइए, ये सब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। तो इसलिए मैं डॉक्टर को अक्सर बताता हूँ कि इस भ्रम को पहले वो स्वयं दूर करें, उसके बाद अपने मरीजों को दूर करें। तो अगर इस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के शब्दों का अगर विश्लेषण करें तो आप पाएंगे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब लाइफ की स्टाइल का मॉडिफिकेशन। तो उसके पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ ये शरीर नहीं है, इसके अंदर व्याप्त ऊर्जा लाइफ है, और वो लाइफ 7 गुणों से समाहित है। ज्ञान, प्रेम, करुणा, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता। इन 7 गुणों से उसके ये आत्मा के गुण हैं जिनको आत्मा धारण करती है। और इन गुणों को जब ये गुण धारण कर लेती है तब उसके पास 8 शक्तियां आती हैं। जब ये सारे के सारे गुण हो जाते हैं तो मन के अंदर असीम शांति हो जाती है, न्यूरॉन्स की फायरिंग रुक जाती है। जब न्यूरॉन्स की फायरिंग रुक जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि वो अल्टीमेटली एक चरम शांति में पहुंच जाता है, परम शांति में पहुंच जाता है। और उस शांति के बाद मेरे अंदर 8 शक्तियां जागृत होती हैं जिनकी बहुत कमी है। और वो 8 शक्तियां हैं कि पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम किसी भी सिचुएशन को देख करके हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसी समस्या आई है। और फिर पावर ऑफ डिसीजन आती है, तब हम निर्णय कर पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। ये तब आता है जब मन के अंदर शांति होती है, सुख होता है, आनंद होता है। जब ये सब होता है तब ये मिलता है। तो सुख, शांति, आनंद के बाद एक और फीचर पैदा होता है संतुष्टता का, सेल्फ कंटेनमेंट का। आज की तारीख में कोई सेल्फ कंटेंट नहीं, हर आदमी परेशान है। जो उसके पास है, कितना भी हो, अरबपति, करोड़पति, मल्टी बिलियनर हो, पूरी दुनिया किसी देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो भी दुखी है। आदमी के पास कितनी भी ताकत आ जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, वो भी दुखी है। तो इसका मतलब है ना मनी से ना पावर से संतुष्टता नहीं मिलती है। संतुष्टता एक हमारी मानसिक कंडीशन है जो हमको स्वयं इवॉल्व करनी पड़ती है, और वो पैदा होती है अनासक्ति से, डिटैचमेंट से, कि सब कुछ है और सब कुछ है लेकिन हम अनासक्त होंगे, सब कुछ करेंगे लेकिन हम किसी चीज से अटैच नहीं होंगे। तो ये बात जब ये सब आ जाता है तब होता है, तब हम सही क्लियरिटी ऑफ माइंड होती है, तभी क्लियर थॉट कर पाते हैं। फिर हम किसी भी परिस्थिति को उसका सामना कर सकते हैं, सह सकते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए उसको भी आराम से सह लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और उसको फिर समा जाएंगे, भूल भी जाएंगे। फिर हम सभी लोगों का कोऑपरेशन लेने की पावर आ जाती है, सबका सहयोग लेने की पावर आ जाती है। उसके बाद हम हर वक्त, हर पल हम मेंटली रेडी रहते हैं कि कभी भी ये शरीर छोड़ना हो तो हम छोड़ देंगे। ये पावर भी आ जाती है उसी बात, क्योंकि अब अटैचमेंट नहीं है। हमने जो करना है, हम हर वक्त मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, हर पल हम लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, और हमें किसी भी क्षण छोड़ना होगा, शरीर छोड़ देंगे। उसके बाद उसके साथ एक रूपता होने की शक्ति आ जाती है, तब हम उस ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। और उसमें होता क्या है, सभी जैसा बताया कि सभी थॉट्स की एक फ्रिक्वेंसी है, एनर्जी है, उनकी एक फ्रिक्वेंसी है और पावरफुल फ्रिक्वेंसी है। तो ईश्वर की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, करुणा, आनंद की है, और हमारी फ्रिक्वेंसी है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार की। इसलिए हम उससे जुड़ नहीं पाते हैं। और ये फ्रिक्वेंसी बिल्कुल वैसे ही है जैसे सैटेलाइट में होती है। तो हम ईश्वर की ताकत, ईश्वर कैसे पाएं? हम जिसकी संतान है, परमपिता परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, हर कुछ चीज़ उसी की है, उसी ने क्रिएट किया, उसी ने हमको भी क्रिएट किया, उसी ने पूरी प्रकृति बनाई। उसके बाद हम इतने कमज़ोर कैसे हैं? जितने भी गुण ईश्वर के सब मेरे अंदर हैं। एक एक्स्ट्रा शरीर भी है, लेकिन शरीर ने हमारा इतना कब्जा कर लिया है
आत्मा के ऊपर कि अब इसकी मालिक आत्मा ना रह करके ये शरीर की इंद्रियां हो गई हैं। तो जो इंद्री जो चाहती करा लेती है हमसे। अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा पीने को चाहिए, अच्छा सोने को चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए और सिर्फ मेरे लिए चाहिए, किसी दूसरे के लिए चाहिए। तो ये जो कंडीशन है ये पैदा करती है ईर्ष्या। दूसरे के पास होता तो भी ईर्ष्या होती है। अरे अगर दूसरे को कोई चीज़ मिल रही है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, इंस्टेड कि उसके प्रति हम ईर्ष्या रखें। तो ये जो हमारी गुण हमारे घट गए हैं, गुण हमारे विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए हम उससे एक रूप नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते। ये बिल्कुल मोबाइल की तरह है। ऐसे समझ लीजिए जैसे वो टावर है और हमारे पास मोबाइल है हमें। तो उसके अंदर उस टावर से जुड़ने के लिए, वो सारी शक्तियाँ पाने के लिए, वो सारे गुण पाने के लिए हमको सिर्फ फ्रीक्वेंसी अपनी चेंज करनी है। फ्रीक्वेंसी इसलिए नहीं चेंज हो रही है क्यों, बिकॉज हमारे अंदर मेमोरीज भरी हुई है और वो हमको बार बार विकारी जीवन में ले जाती हैं। तो ये परिवर्तन हमको करना, तो हम सब कुछ पा सकते हैं। इस संसार में जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो सब मेरे प्रभु ने, मेरे पिता ने मेरे लिए ही बनाया है। तो इसलिए इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो। तो अगर अपने जीवन में आप सफलता चाहते हैं तो उससे जुड़िए। उससे जुड़ने का मतलब क्या है? उससे जुड़ने का मतलब ये नहीं कि हम बैठ करके खाली अकेले राम नाम जपेंगे। उससे जुड़ने का मतलब है वो सारे गुण धारण करिए, उसको फोर्सफुली, डेलिबरेटली, विलफुली वो गुण अपने अंदर परिवर्तन करने हैं। और सब परिवर्तन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं जो नहीं परिवर्तन कर सकते। तो इसलिए जब ये हम सब ये गुण परिवर्तन कर लेते हैं तो ही लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। अगर हम ये परिवर्तन नहीं करते हैं और जिम करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, योगा करते रहें, ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है। तो अभी आप ये समझ लीजिए हम सभी कितने भ्रमित हैं। जो चीज़ हम को करना चाहिए वो किसी को पता नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो वही करते हैं। ये एक्सरसाइज जो हमने अभी आपको बताई, माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल, इसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं कराते, बहुत सिंपल चीज़ कराते हैं। सिर्फ ध्यान कराते हैं, थोड़ा भोजन में परिवर्तन करते हैं और थोड़ा स्लीप पैटर्न में परिवर्तन करते हैं और योग कराते हैं, बस। और ये मरीज सब ठीक हो गए। और इससे ज़्यादा जीता जागता उदाहरण क्या चाहिए? आज आप ये देखिए कि लोग, स्वस्थ लोग जिनके 6 पैक्स ऐप हैं, जिम में है, जिम में ट्रेडमिल के ऊपर उनकी डेथ हो रही है। एक्चुअली हमारी दिनचर्या जो है वो पूरी तरीके से अब नॉर्मल हो चुकी है। हम जो सामान्य तरीका है हमारे दिनचर्या का वो नहीं हम भूल गए हैं। हम वैदिक काल से हम लोगों के यहाँ पर डिस्क्राइब था कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अमृत वेला में उठना है, उसका ध्यान करना है, उसके बाद तब हमको और दूसरे कर्म करने हैं। सोने का समय डिस्क्राइब था कि हमको 9:30-10 बजे तक सो जाना है। भोजन डिस्क्राइब था कि हमको सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना है। ये सब साइंटिफिक एविडेंस थे, लेकिन इसको हम धीरे धीरे गए भूल। अभी 1956 में एल्बर्ट फ्रेंच एक साइंटिस्ट हैं जिनको कि नोबेल अवार्ड दिया गया बाद में, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया, उसका नाम है क्रोनो मेडिसिन। ये क्रोनो मेडिसिन में यही डिस्क्राइब किया गया है कि हम कितने बजे सोएं, कितने बजे जगें, कितने बजे हम कौन सा खाना खाएं, कितने बजे खाना खाएं, ये सब उसमें डिस्क्राइब किया गया है। और ये पाया गया है कि हमको इस समय सोना चाहिए, इस समय जगना चाहिए, इस समय भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ दवाइयों के बारे में भी पाया गया कि ये दवा इतने बजे इफेक्टिव होती है, तो इसको दवाई इतने बजे ही दी जानी चाहिए। लेकिन ये तो हमारी आदिकाल से चला रहा है। हमारे यहाँ तो जितने ऋषि मुनि थे वो सब 3:30-4 बजे उठते थे और उसी समय ध्यान करते थे, उस समय योग करते थे, उसी समय सारी एक्टिविटीज़ करते थे और उसके बाद पूरा दिन शुरू हो जाता था। और शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते थे और 9:30-10 बजे तक सब सो जाते थे। ये प्रक्रिया थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग रात के 2-3 बजे तक जगते हैं, सुबह उठने में 8-9 बजे तक उठते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ये क्यों ऐसा किया जाए। पहले ऐसा किया जाता था उस ज़माने में, तो ये एविडेंस जब और स्टडी किए गए साइंटिफिकली, तो एविडेंस ये पाए गए कि ये सब सही था जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। एक्चुअली उस समय जो ऋषि मुनि हमारे होते थे, दे वर साइंटिस्ट। हम उनकी शकल वेशभूषा देख करके ऐसा लगता है कि वो पता नहीं क्या करते थे, लेकिन वो सब साइंटिस्ट थे। लेकिन उस समय साइंस जो थी वो इक्विपमेंट बेस्ड नहीं थी,
वो साइंस कनेक्शन बेस्ड थी अपनी आत्मा का उस परमात्मा के साथ। तो उससे उनको सारा ज्ञान मिल जाता था और उसी को आगे श्रुति के माध्यम से एक गुरु अपने शिष्य को बताता था, फिर दूसरे शिष्य को बताता था, इस तरह से सारा ज्ञान आगे बढ़ता रहता था। तो वो चीज़ बाद में जब साइंटिफिकली देखी गई तो इसका जो जगने का कारण है 3:30-4 बजे, भाई क्या फ़र्क पड़ता है हम 3:30 बजे उठें और चाहे 8 बजे उठें। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है शामिल है, वो ये है कि सुबह के टाइम पे 4 बजे के आसपास हमारी जो स्लीप पैटर्न होता है वो बीटा वेव का होता है और उस स्लीप पैटर्न में हमको नाइट मेयर्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं, सुबह के टाइम ही आते हैं। गौर करके देखिए, जब आप सुबह सो रहे होंगे तो आपको डरावने सपने आएंगे। तो वो डरावने सपने आते हैं तो होता क्या है उस समय, आप लेटे हुए सो रहे हैं, बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, लेकिन मन के अंदर वो डरावने विचार आ रहे हैं। आपका एग्ज़ाम छूट गया है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया है, इम्तिहान छूट गया या कोई और दुखद घटना हो गई, कोई मृत्यु हो गई किसी की, ये सब इस तरीके के डरावने सपने। ऐसे ऐसे भी सपने आते हैं जिसका कोई कोरिलेशन ही नहीं मिलता है, इस जन्म में कोई हमने ऐसा किया भी है। तो उसको देखते हुए अनुभव किया जाता है कि ये शायद पिछले जन्म के कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जो इस जन्म में प्ले कर जाती हैं अर्ली मॉर्निंग में। तो जो डरावने सपने आते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में जो प्रक्रिया होती है वो एक्साइटेटरी प्रक्रिया हो जाती है। मतलब हमारा नर्वस सिस्टम 2 तरीके का है, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट करता है, बॉडी को संदेश देता है कि इमरजेंसी है, अब तुम अलर्ट मोड में आ जाओ, इमरजेंसी मोड में आ जाओ। तो इमरजेंसी में सिंपैथिक एक्टिविटी से तो सिंपैथिक ओवर ड्राइव हो जाती है। तो और इसी तरह जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो भी एक्साइटेटरी वाले रिलीज होते हैं और ऐसे हार्मोन्स भी जो हैं जो हार्मोनी बनाते हैं वो भी रिलीज होते हैं उसी टाइम पे। तो उसके लिए ये सब एब्नॉर्मल हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स जो सेलुलर लेवल पैदा होने हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं और वो भी वही काम करते हैं जो दिन में हम विकार युक्त विचार पैदा करके करते हैं, वही रात में सोते समय अगर इस समय सोते हैं तो ये होता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि आपको अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे उठना है और उसके बाद 7-8 बजे तक सिर्फ ईश्वर से कनेक्शन जुड़िए और उस समय बड़ी क्लियर वॉइस होती है, संसार पूरा शांत होता है, तो हम पूरा उससे जुड़ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में इस बात के लिए ये प्रोपोगेट किया गया कि इसको इसी तरह से किया जाए। भोजन का क्या है, सूर्यास्त के पहले भोजन क्यों किया जाए? उसका कारण ये है कि हम सोने के 2.5-3 घंटे पहले हम भोजन कर लें, जिससे हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाए, पेट हमारा जो है खाली हो जाए। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम 2.5-3 घंटा होता है। तो पेट अगर पूरा फूला रहेगा तो हमारी ब्रीदिंग भी ठीक नहीं होगी और उसका डाइजेशन भी ठीक नहीं होगा। तो अब क्या हो रहा है, रात के 10, 11, 12 बजे खाना खाया जा रहा है, खाना खाने के बाद सो जाया जा रहा है। तो वो सारी की सारी जितने रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम है, जितनी एसिडिटी प्रॉब्लम है, ये सब इसी वजह से होती है। तो इन सबको हम जानते नहीं हैं, इसलिए वैसे ही करते रहते हैं। तो हमें खाने का टाइम तय करना चाहिए, सोने का टाइम तय करना चाहिए, जगने का टाइम तय करना चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ बिल्कुल नियमित हो सके। For free meditation sessions, call WhatsApp